दोस्तों, कई बार हम इस तरह की सेंटेंसेस को बोलते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग होते हैं और इंग्लिश ग्रामर के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे क्या करूं, किससे बोलूं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, कैसे बनाऊं। अब अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ऊ का साउंड आ रहा है। जैसे करूं, बोलूं, जाऊं, खाऊं, बनाऊं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ऊ का साउंड आता है और जो किसी टेंस में नहीं आते हैं, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इस तरह के सेंटेंसेस किसी भी टेंस के नहीं होते। तो इन सभी सेंटेंस को आखिर बनाना कैसे है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आज की क्लास में हम लोग एक ही स्ट्रक्चर के माध्यम से दो तरह की सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं और ये सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते, सही नहीं होते, इनकम्प्लीट माने जाते हैं। ओके। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं और कंप्लीट भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस जो कि हम अपने दोस्तों से बात करते समय बोलते हैं। जैसे क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, कैसे बनाऊं, कैसे खाऊं, क्या खरीदूं। तो इस तरह की सेंटेंस को कैसे बनाना है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं। देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस को बनाने के लिए बस आपको एक स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। क्या है वो स्ट्रक्चर? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है WH फैमिली, उसके बाद टू लिखेंगे और उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि WH फैमिली में तो कई तरह के वर्ड्स आते हैं, तो क्या जितने भी WH फैमिली में वर्ड्स आते हैं उन सभी का इस्तेमाल हम इस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। देखिए, WH फैमिली में टोटल 9 वर्ड्स आते हैं। ये बेसिक WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इनका यूज़ करके अलग तरह के WH फैमिली के वर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग, हाउ मच, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पर आपको केवल बेसिक जो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर WH फैमिली के मेंबर्स को वही लिखा है। इन सभी WH फैमिली के मेंबर का यूज़ आप लोग इस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन वाई, हु, हुज इनको छोड़ के। देखिए, वाई, हु, हुज ये 3 ऐसे WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिनका यूज़ आप इस स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके बाद डायरेक्ट आप टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे जितने भी WH वर्ड्स लिखे गए हैं इनके बाद आप डायरेक्ट टू लगा सकते हैं। जैसे व्हाट टू, वेयर टू, व्हेन टू, हाउ टू। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हिंदी के सेंटेंस में WH वर्ड्स क्या है। देखिए, हिंदी के सेंटेंस में WH वर्ड्स आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है इंग्लिश में? आपको लिखना है WH वर्ड्स के साथ में टू। जैसे आपको हिंदी के सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या दिखे तो आप इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट टू। अगर आपको दिखे कैसे तो आप लिखेंगे हाउ टू। अगर आपको दिखे कहाँ तो उसके लिए आप इंग्लिश में लिखेंगे वेयर टू। लेकिन अगर आपके हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन आ रहा है किससे, जैसे अब मैं किसे बताऊं, अब मैं किसे बुलाऊं, तो वहां पर आप इंग्लिश में स्टार्टिंग में लिखेंगे होम टू। और अगर आपको किसी हिंदी सेंटेंस में स्टार्टिंग में कब दिख जाए, जैसे कब कॉल करूं, तो वहां पर आप इंग्लिश में स्टार्टिंग में लिखेंगे व्हेन टू। तो इस तरह से हम लोगों ने 80% से ज़्यादा अपना सेंटेंस बनाने का काम पूरा कर लिया है। अब जो बचा हुआ काम है वो पूरा कैसे होगा। देखिए, हम लोगों ने क्या लिखा है, WH फैमिली हमने सारे लिख लिया है। उसके बाद हम लोग टू भी लगा चुके हैं। मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग करके नहीं बताया कि व्हाट के बाद टू लगाए, वेयर के बाद टू लगाए, नहीं। अगर आपको कहीं भी क्या दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए व्हाट टू। आपको कहाँ दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिखिए वेयर टू। अगर आपको कैसे दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए हाउ टू। इस तरह से
तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके सेंटेंस में जो भी वर्ब आ रहा है ना, उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब आपको लिख देनी है। जैसे कि देखिए करूँ, करूँ से हमारा क्या मतलब है, तो करूँ से हमारा मतलब है करना। देखिए जब आप हिंदी बोलते हैं ना कि अब मैं क्या करूँ या फिर क्या करना है, तो दोनों बातें सेम ही है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि करूँ अलग है और करना अलग है। जी बिल्कुल नहीं, करूँ का मतलब है करने से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू। तो क्या करूँ, व्हाट टू डू, या फिर क्या करना है, व्हाट टू डू। ठीक इसी तरह से कैसे करूं, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा हाउ टू डू। यहाँ पर भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मेन वर्ब हमारा करना है। इसके बाद देखिए कहाँ जाऊं, तो मेन वर्ब क्या है, जाऊं यानी कि जाना, तो हम लिखेंगे गो। तो कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, कहाँ बैठूं, वेयर टू सिट। अब मैं किसे बताऊं, तो देखिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, बताना यानी कि टेल। तो सेंटेंस हो गया अब मैं किसे बताऊं, होम टू टेल नाउ। अब यहाँ पे देखिए हिंदी के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मैं दिख रहा होगा। तो इस तरह की जब आप सेंटेंस बनाते हैं, जैसे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, तो इस तरह की सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा मैं ही होता है। कभी कभी ये साइलेंट होता है और कभी कभी हिंदी में हम इसे बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब हम इसे बनाते हैं, जैसे व्हाट टू डू, वेयर टू डू, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदी में तो आप मैं का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं क्या करूँ या क्या करूँ, दोनों बातें सेम ही है। लेकिन इंग्लिश में आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे। इंग्लिश में आपको सिंपली बोलना है व्हाट टू डू, वेयर टू डू, इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि अब मैं किसे बुलाऊं, तो आप बोलेंगे whom to call now। अगेन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई को मेंशन नहीं किया गया है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इस तरह की सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट आए चाहे ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं होता इस तरह की सेंटेंस में। तो इसीलिए यहाँ पर हिंदी में सब्जेक्ट आने के बावजूद भी इंग्लिश में हम लोगों ने कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा है। हमने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, होम टू टेल नाउ। ठीक इसी तरीके से मैं कब कॉल करूँ, तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन टू कॉल, क्योंकि मैं कब कॉल करूँ या कब कॉल करूँ, ये दोनों बातें सेम ही हैं। तो इस एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसे क्या करूँ, व्हाट टू डू, कैसे करूँ, हाउ टू डू, कब आऊँ, व्हेन टू कम, किससे बात करूँ, होम टू टॉक, किसे बताऊँ, होम टू टेल, क्या खरीदूँ, व्हाट टू बाई, क्या बनाऊँ, व्हाट टू कुक, कब बनाऊँ, व्हेन टू कुक, कैसे बनाऊँ, हाउ टू कुक। तो ये तो हो गए ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन ये ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट क्यों होते हैं, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में देखिए इंग्लिश में कहीं भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये इनकम्प्लीट माने जाते हैं। तो अब चलिए सीखते हैं कि इसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं जो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट भी हो और कंप्लीट भी हो। देखिए सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा हिंदी में सेंटेंस को समझना होगा। देखिए जब आप हिंदी में बोलते हैं ना कि क्या करूं, तो इसे आप हिंदी में ही एक और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे क्या करना है। ठीक इसी तरीके से कैसे करूं मतलब कैसे करना है, कब जाऊं मतलब कब जाना है, क्या खरीदूं मतलब क्या खरीदना है, किसे बोलूं इसका मतलब हुआ किसे बोलना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हम बातें वही बोल रहे हैं, जस्ट बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए जब हमारे सेंटेंस में ऊ की मात्रा आती है ना, यानी ऊ का साउंड आता है हिंदी में, जैसे करूँ, बोलूँ, खाऊँ, खरीदूँ, तो वो सारे सेंटेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में। जैसे क्या करूँ, कैसे जाऊँ, क्या खरीदूँ, क्या खाऊँ, इस तरीके से। लेकिन जब आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है इसी एक स्ट्रक्चर का यूज़ करके, WH फैमिली +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके, तो आपको हिंदी के सेंटेंस को इस तरीके से बनाना होता है जिसके लास्ट में ना है आता है। जैसे क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, क्या खरीदना है।
तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि अगर स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही है तो आप दोनों तरीके से हिंदी में सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे क्या करूँ या क्या करना है, बातें दोनों सही है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बोलना है। लेकिन जब बात आती है कंप्लीट सेंटेंस बनाने की, ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस बनाने की, तो आप हिंदी में एक ही तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं जिसके लास्ट में ना है आता है। जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब जाना है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मुझे नहीं पता, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई डोंट नो। क्या करना है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हाट टू डू, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या करना है या फिर क्या करूं। इन दोनों के लिए हम इंग्लिश में सेंटेंस को एक ही तरीके से बनाते हैं, WH फैमिली प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने लिखा आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे बताओ कैसे बोलना है, टेल मी हाउ टू स्पीक, उसे पता है किसे बोलना है, तो उसे पता है सी नोज, किसे बोलना है, होम टू टेल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में जो सेंटेंस लिखा जा रहा है, जैसे मुझे नहीं पता, मुझे बताओ या उसे पता है, उन्हें बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिख रहे हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ब लगा रहे हैं। और इन सब के बाद जो सेंटेंस आ रहे हैं उनके लिए हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, WH फैमिली प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंसेस ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट होते हैं और कंप्लीट भी होते हैं, क्योंकि इनमें इंग्लिश में सब्जेक्ट मेंशन होता है। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे मुझे पता है कैसे बोलना है, आई नो हाउ टू स्पीक, मुझे पता है कैसे पढ़ना है, आई नो हाउ टू रीड। हमें पता है कब कॉल करना है, वी नो व्हेन टू कॉल, उसे नहीं पता क्या खरीदना है, ही डजंट नो व्हाट टू बाय। ठीक इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि वह जानती है कहाँ जाना है, सी नोज वेयर टू गो, मुझे पता है किसे बुलाना है, आई नो होम टू कॉल। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि उन्हें नहीं पता क्या खाना है, दे डजंट नो व्हाट टू ईट, हमें नहीं पता कैसे व्यवहार करना है, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम दो तरह के सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। एक वो सेंटेंस जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं और दूसरे वो सेंटेंसेस जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट होते हैं और कंप्लीट भी होते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको दो सेंटेंस दे रही हूँ। एक सेंटेंस वो है जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है, जिसमें ऊ का साउंड आता है लास्ट में, और दूसरा सेंटेंस वो है जिसके लास्ट में ना है आता है, यानी कि जो ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट होते हैं और कंप्लीट भी होते हैं। और इन दोनों सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर सेम ही है, WH फैमिली प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो आई होप कि आज की क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।